हेलो प्यारे बच्चों, 7th क्लास में हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.3। अब इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है, पहला कहा निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। अब हमें गुणनफल ज्ञात करने हैं। गुणनफल का पहला लिखा हुआ है a 3 गुणा माइनस का 1। a जो है लिखा हुआ है 3 गुणा माइनस का 1। अब मैंने आपको बता रखा है, पहली इन चीज को उसको याद रखना है आपको हमेशा के लिए कि अगर मैं प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करता हूं तो क्या आता है प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करता हूं तो क्या आता है माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करता हूं तब भी क्या आता है माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तब क्या आता है प्लस। यदि साइन एक से है, प्लस है या माइनस है तो क्या आएगा प्लस। अगर अपोजिट है प्लस माइनस या माइनस प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस। अब यहाँ प्लस 3 है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो सबसे पहले प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और 3 एकम कितने होते हैं 3, तो माइनस के 3 आंसर। इसका बी है, बी में लिखा है -1 गुणा 225। बी पार्ट में है -1 गुणा 225। अब आप ये बताइए, जब माइनस की मल्टीप्लाई मैं प्लस में करूंगा, यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्या बताया यहाँ पर माइनस, और 1 की जब मल्टीप्लाई 225 में करेंगे कितना आ जाएगा 225, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसका सी देखो, सी में कहा 21 गुणा माइनस के 21 गुणा माइनस के 30, माइनस के 21 गुणा माइनस के 30। सबसे पहले माइनस की माइनस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की माइनस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करने पर आता है प्लस। ये प्लस हो गया, माइनस की माइनस में करी तो क्या हो गया प्लस, और 21 की 3 में करेंगे, देखो 0 हमने ऐसी एडिसिटी रख ली, और 3 एकम 3 दूनी कितने होते हैं 6, तो कितना आ जाएगा प्लस के 630 आंसर। इसी के साथ इसका डी देखो, डी में लिखा हुआ है माइनस के 316 गुणा माइनस के 1, माइनस के 316 गुणा माइनस के 1। तब बताइए आप माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते तो क्या आता है प्लस। देखो माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पे तो क्या हो गया प्लस, और 316 कम 316, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद में इसका ई है, ई देखो ई में लिखा हुआ है माइनस के 15 गुणा 0, माइनस के 15 गुणा 0 गुणा माइनस के 18, कितने हैं माइनस के 18। अब आप एक बात ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, अगर जीरो तुम्हें कहीं भी गुणा में अगर दिखाई देती है तो सभी वैल्यूज की सारी वैल्यू क्या हो जाती है 0 ही हो जाती है। अगर 0 की हम गुणा किसी से भी करते हैं तो क्या हो जाता है वो सारा पार्ट 0 हो जाता है। तो कितना आ जाएगा इसका 0 आंसर। इसके बाद में इसका FGHIJ यहाँ तक जे तक जो है ना आपको खुद ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में कहा गया कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। अब सत्यापित जब हमें करना है, इसका ए पार्ट है, ए में लिखा है 18 गुणा, ए में कितने लिख रखा 18 गुणा 7 प्लस और यहाँ पर है माइनस के 3, और ये ब्रैकेट बंद होता है, और बराबर हमें दिखाना है 18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा माइनस के 3। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि क्या ये वास्तव में ये बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमने LHS ली। देखो LHS में हमने यहाँ पर, अगर मैं LHS बराबर यहाँ पर ये क्या हो जाएगी RHS, यानी कि LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगी राइट से राइट हैंड साइड। इनका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हमें सत्यापित करना है कि क्या ये सच में बराबर है। तो बराबर हमें दिखाने के लिए सबसे पहले हमने LHS ली। अब LHS जब बराबर करेंगे, यहाँ पर क्या है 18,
गुणा है, गुणा हमने करा, अब यहाँ पे क्या है 7। अब प्लस की जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस, और माइनस के 3, 18 गुणा, अब 4, 7 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 4। अब 18 के हमें 4 में मल्टीप्लाई करने हैं, तो 18 के पहाड़े तो मैं पहाड़े सभी के याद होंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, तो कितना आ गया इसका 72। इसी के टाइप से अगर हम RHS ले, यहाँ पर क्या ले, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में RHS में कि 18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा माइनस के 3। अब 18 का पहाड़ा बताओ, 18 पंजे 90, 18 छिंगे 108, 18 सत्ते 126, कितने 126। अब यहाँ पे प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 18 ते कितने होते हैं 18 त्या 54। अब 126 में से 54 जब जाएंगे कितने बचेगा यहाँ पर 72, ठीक, यानी कि यहाँ भी 72 आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 72, तो LHS बराबर क्या हो जाएगी RHS। तो ये क्या हो गया, ये एक सत्य है। हम क्या कह सकते हैं कि 18 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर 7 प्लस और माइनस के 3 में करता हूँ तो वो बराबर किसके 18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा माइनस के 3, आंसर तब भी क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक। तो चाहे तो आप यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे तो आंसर क्या आएगा बिल्कुल सेम आएगा। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट आप खुद करके देख सकते हैं। इसका सी, क्वेश्चन सी जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, तीसरे में ये कहा किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है, ठीक। किसने कहा किसी भी पूर्णांक के लिए a, किसी एक पूर्णांक के लिए, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसने कहा किसी भी पूर्णांक के लिए a जो है वो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई अगर a में करता हूं तो वो सत्यापित होता है, वो क्या होता है सत्यापित होता है। देखो यहाँ पर कहा कि -a जो है a को मैं लिख सकता हूँ माइनस के 1 गुणा a, भाई क्या लिख सकता हूँ, ये तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, -1 बराबर क्या लिख सकता हूँ -1 गुणा a। आप चाहे कुछ भी हमने मान लिया, माना a बराबर 5 है, अब क्या हमने क्या लिखा 5, ठीक। LHS में तो यही हो जाएगा 5, अब ये क्या हो गया 5। RHS में अगर मैं देखता हूँ, RHS में मैंने क्या करा -1 की मल्टीप्लाई 5 में करूंगा, बताइए माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करते तो क्या आता है माइनस, यानी कि माइनस और 5 ही कम 5, तो क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस के 5 आ रहा है और यहाँ पे माइनस के 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये एक सत्य है। सेकंड में कहा वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के सार गुणनफल ये हैं, हमें वह पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका सार कितना है, नीचे दे रखा है। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या कहा, इसमें वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस के 22, ए में कितना लिख रखा माइनस के 22 और बी में कितना है, बी में लिख रखा है 37 और सी में लिखा हुआ है 0, सी में कितना लिख रखा है 0। अब इसने ये कहा कि माइनस की मल्टीप्लाई करने पर, भाई हम इसे लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं माइनस के 1 गुणा 22 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, माइनस के 1 गुणा 22, ठीक। इसे बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, भाई 37 है, 37 को लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर -1 गुणा माइनस के 37 अगर करता हूँ तब भी तो वो 37 ही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ सी पार्ट है 1 गुणा 0, 0 करेंगे तो अब भी क्या आएगा आंसर 0 ही तो आएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आप करके देख सकते हैं, अगर नहीं हो कुछ प्रॉब्लम आए तो आपको नोट्स तो दिए जा रहे हैं, मालूम कर सकते हैं मुझसे। थैंक्स।